हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री की 2 सीट हमने कल ही कंप्लीट की है। आज हम 3rd सीट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अपना आज का जो सीट नंबर 3rd है वो किसके ऊपर डिपेंड है वो मैं आपको बता देता हूं। पूरी सीट हमारी 2 फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। उसके अंदर जितने कंसेप्ट है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मूला आप सभी ने देखा होगा, ये दोनों फॉर्मूले आप सभी को पता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और दूसरा होता है क्या स्टूडेंट, दूसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट एक छोटा रिवीजन हो जाएगा आप सभी का भी, ताकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इन चीजों को अप्लाई कर सके। तो यहां से हम 1 किसके बराबर हो गया, हमारा 1 हमारा बराबर हो गया sec स्क्वायर थीटा। 10 को इस साइड ले जाते हैं तो 1 = sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है सर, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये सभी को पता है, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया हमारा। तो यहां से एक बहुत अच्छा रिलेशन हमारे पास निकल के आता है क्या, कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि sec थीटा प्लस tan थीटा 1 sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। कभी आपको एग्जाम में ये भी दिया मिल सकता है कि tan थीटा माइनस sec थीटा, तो आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज आपके इसके इक्वल आएगी। तो आप ये साइन को हमेशा याद रखना, ध्यान में रखनी है ये बात की यहाँ पर साइन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं इधर वाले फॉर्मूले की। तो इधर वाले फॉर्मूले की बात करें तो ये भी सेम ही है। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 आएगा यहां से। तो जब इस साइड को उसके नीचे ले जाएंगे 1 के, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये हमारा बन जाएगा, यानी कि ये चीज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। अगर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, तो अगर इसकी वैल्यू पूछ रखी है तो हम इसको 1/दिस कर देंगे। ठीक है, 1/दिस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, तो 1/कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा भी हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि एक दूसरे क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल मिलेंगे एक दूसरे के। आपको क्या मिलेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिलेंगे। यानी कि अगर हम ये भी हमारा ट्रू होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये भी हमारा सही होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये आगे आने वाले एग्जाम में, सॉरी आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं इनके ऊपर। ये सीट नंबर 3rd है, जिसके अंदर हम लगभग 45 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए सीट नंबर 3rd का पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है स्क्रीन पे, एक बार रीड आउट कर ले। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सीट नंबर 2 में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था और ये सीट नंबर 3rd का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू sec बीटा माइनस tan बीटा इंटू sec गामा प्लस tan गामा इंटू sec
डेल्टा माइनस टेन डेल्टा इक्वल टू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टेन बीटा इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा इंटू सेक डेल्टा प्लस टेन डेल्टा। और हमसे पूछा क्या है, इस साइड की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? इस साइड की वैल्यू पूछी है। तो एक सिंपल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा इंटू सेक गामा प्लस टेन गामा इंटू क्या दे रखा है? सेक डेल्टा माइनस टेन डेल्टा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है स्टूडेंट? इक्वल टू हमें दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है? सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा, सॉरी प्लस आएगा, इक्वल टू सॉरी इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा इंटू सेक डेल्टा प्लस टेन डेल्टा। इसके बराबर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? ये चीज हमें दे रखी है और हमसे पूछा क्या है? इस साइड की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करते हैं, इसको k के बराबर मान लेते हैं। इसको k के बराबर मानेंगे तो ये भी k के बराबर हो जाएगा, यानी कि इस साइड k के बराबर हो गई। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, LHS की राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगा? ये हमारा आएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। आएगा कि नहीं आएगा? जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? ये हमारा आएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा। जब आगे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा आएगा सेक स्क्वायर गामा माइनस का टेन स्क्वायर गामा। जब आगे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा आएगा सेक स्क्वायर डेल्टा और माइनस का टेन स्क्वायर डेल्टा, और किसके बराबर आएगा? के स्क्वायर के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और आपको यहां पर एक चीज अभी अभी मैंने आपको बताई है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, और ये आपस में क्या है? गुणा में, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है इनकी। तो यहां से हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां से 1 आ गई स्टूडेंट। कितनी आ गई? के स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? के स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? प्लस माइनस 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था सीट नंबर 3 का। तो आप सभी ने देख लिया कि कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको लैंग्वेज इतनी इजी करके क्वेश्चन को समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठेगा ही बैठेगा क्वेश्चन, आपको हर तरीका समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू व्हाट। यानी कि हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है एग्जामिनर के द्वारा। हमें क्या दे रखा है? हमें सिंपल सा दे रखा है। क्या दे रखा है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ये हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है। कैसे करेंगे? देखो, अगर हम एक चीज देखते हैं यहां पर गौर से, अगर सेक थीटा की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं अंदर, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब सेक थीटा अंदर जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेक थीटा, और जब सेक थीटा की साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेक थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा?
ये आपको पता है, जब कोसेक की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोसेक थीटा, और कोस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोट थीटा आ जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन आगे क्या दे रखी है, बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। आगे हमारे दे रखा क्या, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, आगे दे रखा है कोसेक थीटा प्लस, सॉरी ये प्लस का दे रखा है, प्लस का कोट थीटा। तो अब आप ये देखो, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और इनकी वैल्यू आप सभी को पता है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, मल्टीप्लाई होके फाइनल वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा, जब मैं आपको समझाऊंगा ना आपकी समझ में भी आएगा, क्योंकि मेरा क्या मकसद है, मैं पहले आपके कंसेप्ट अच्छे करूंगा, आपका बेसिक बिल्ड करूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका क्या होगा, कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का कंसेप्ट लगता है, आपका दिमाग भी तेज हो जाएगा कि हाँ भाई मैं इस टाइप के क्वेश्चन से निकल चुका हूं, तो मेरे को पता है कि इतने टाइप के क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर बनते हैं। तो आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी धीरे धीरे। तो आपको क्या करना है, निरंतर आपको वीडियो देखनी है और निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये दो चीज आप गांठ बांध लो कि आपको कंटिन्यूटिव वीडियो देखनी है और कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी हो। प्रैक्टिस आपको 1 घंटा डेली करनी है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेक की पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट। हमसे ये पूछा है, क्या दे रखा हमें एग्जामिनर ने दे रखा सिंपल सा, देख रहे सेक की पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हम तुरंत निकाल लेंगे। कैसे, यहां आप देखो सेक की पावर 4x माइनस सेक स्क्वायर x हमें दे रखा है। अगर हम यहां से सेक स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर x अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू सभी को पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमारी होती है कितनी होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर x, क्योंकि सभी को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से सेक स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेक स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x। पर इस टाइप का ऑप्शन तो हमें ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं क्या, सेक स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर देंगे। सेक स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर x, 1 प्लस टेन स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x। तो यहां से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, हमारे पास क्या आएगा, टेन स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। और इस टाइप का ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पता था, बेसिक पता होते हुए आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सोल्व करते हो। तो मेरा मकसद क्या है, सबसे पहले आपका बेसिक डेवलप करना, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, ठीक है। ये दो जो बच्चा कर लेगा ना वो कभी मैथ में मार नहीं खाएगा। अगर जो बच्चा इसके पीछे भागेगा ना हमेशा, ये जो वर्ड है ना ये बहुत खतरनाक वर्ड है, इसके पीछे किसी भी बच्चे को नहीं भागना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है जब तक आपको एक्चुअल लॉजिक नहीं पता है। लॉजिक पता होगा तो आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप निकाल लोगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, बीच के जो स्टेप होते हैं, हमारे बीच के जो स्टेप होते हैं उनको आउट कर देना, यानी कि आप इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल पे पहुंच जाओ। तो आपके बीच के जो स्टेप होते हैं वो आप कब फाइनल कर पाओगे, जब आपकी छलांग ऊंची होगी। छलांग ऊंची कब होगी, जब आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी, तभी आप यहां से डायरेक्ट बता सकते हो कि इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि आप सारी कैलकुलेशन माइंड में तुरंत कर लोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट और बेसिक अपने अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, tan 9 डिग्री इक्वल टू p बाई क्यू, देन द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 81 डिग्री। हमें दे रखा है, दे क्या रखा है, tan 9 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, p बाई क्यू दे रखा है, और हमसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, sec स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 81 डिग्री। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, sec स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 81 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और हमें वैल्यू दे रखी है tan 9 डिग्री की। तो सिंपल है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सभी को पता है ये क्या होता है, cosec स्क्वायर 9 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 9 डिग्री हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर 9 डिग्री हो गया, और नीचे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री। ये सभी को पता है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सभी को पता है sec 81 डिग्री क्या होता है, cosec 90 माइनस 9 डिग्री, और वो क्या हो जाएगा, cosec 9 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, sec 81 डिग्री को लिख सकते हैं sec 90 माइनस 9 डिग्री, और क्या हो जाएगा, cosec 9 डिग्री हो जाएगा। तो ये सभी को पता है। और cot किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो कृपया पहले वाले कंसेप्ट को प्लीज क्लियर कर लें, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस cot स्क्वायर 9 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री। हमें tan की वैल्यू पता है, तो cot की वैल्यू अपने आप आ गई। cot 9 डिग्री कितना हो गया, cot 9 डिग्री हो गया हमारा q बाई p। सिंपल है, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे जब इसमें, तो 1 प्लस cot की वैल्यू कितनी है, q बाई p, तो क्या आएगा, q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, और नीचे आएगा हमारे पास p स्क्वायर, और नीचे वाले में से क्या आएगा, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो q स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, और नीचे आएगा हमारे पास q स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और q ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा q स्क्वायर बाय p स्क्वायर। क्या आएगा फाइनल आंसर, q स्क्वायर बाय p स्क्वायर, क्योंकि ये 1 बाय p स्क्वायर इंटू 1 बाई अपॉन 1 बाई क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा। ये सारी चीजें छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें हैं, 3rd 4th क्लास की, तो ये चीजें सभी को आती होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी यूज करके हमने इसको निकाला है। बताइए क्या शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आप ये बताओ। शॉर्ट ट्रिक यही तो होती है, आपको ये पता है, आपको ये पता हो गया, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, ये कोसेक आएगा, कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री, कोसेक को 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर 9 डिग्री हो गया, और वहां से वैल्यू पुट करके आप तुरंत निकाल देते। यानी कि आप ये कंसेप्ट भी खत्म कर देते, आप डायरेक्ट इसको इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं आप, यानी कि डायरेक्ट यहां से यहां पर आते हैं। तो ये आपके ये 2 स्टेप आपके खत्म हो गए। ये 2 स्टेप जब आप खत्म कर दोगे तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक तो बन गई। यही तो शॉर्ट ट्रिक होती है, पर इसके पीछे का लॉजिक आपको जरूर पता होना चाहिए। लॉजिक हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक अपने आप बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर देन sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू व्हाट। हमें क्या दे रखा है, हमें एग्जामिनर ने दे रखा है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 माइनस e स्क्वायर, और हमसे पूछ क्या रहा है, sec थीटा प्लस, हमसे पूछ रहा है sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, इंटू कोसेक थीटा हमसे पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू क्या आएगी, और ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहां से एक चीज सिंपल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम tan स्क्वायर थीटा सॉरी tan क्यूब थीटा है, और ये हमें दे रखा है कोसेक थीटा, ये हमें दे रखा है कोसेक थीटा, और ये हमारा tan क्यूब थीटा है। तो यहां से अगर हम इसको लिखे, ये हमारा क्या हो गया
सेक थीटा प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या है इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल हो गया ना यहां से, यानी कि ये हमारा 2 बच गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा बच गया। तो यहां से अगर हम एक चीज गौर करें तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आएगा सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। तो सेक थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हमने यहां से सेक थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 सेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सभी को पता है सेक स्क्वायर थीटा होती है, और एक सेक स्क्वायर थीटा बाहर है, सॉरी एक सेक थीटा बाहर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया सेक क्यूब थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेक क्यूब थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गई सेक स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास 2 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड, सेक थीटा आ गया हमारे पास 2 माइनस ई स्क्वायर होल की पावर 1/2 आ गई ना, या अंडर रूट बोल दो या पावर 1/2 बोल दो। तो सेक क्यूब थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है, सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है। तो अगर इसका क्यूब कर देते हैं तो इस होल का भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहां से सेक क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, सभी को पता जब n a की पावर n होल की पावर m हो तो क्या हो जाती है a की पावर n इंटू m हो जाती है। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर होल की पावर 3/2 आ जाएगा। ये चीज तो सभी को पता है a की पावर n हो और होल की पावर m हो तो ये किसके बराबर होता है a की पावर n इंटू m होता है। ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। तो 2 माइनस e का स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही नजर आ रहा है, ऑप्शन आप अगर देखोगे तो हमें ऑप्शन नजर आ रहा है डी ऑप्शन हमारा क्या है सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे निकालना था, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना था। तो ये हमारे पास क्या आ जाता, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो आप डायरेक्ट यहां से क्या करते सेक थीटा कॉमन ले लेते, सेक थीटा कॉमन लेते आपके पास बच जाता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है। वहां से आपका सेक क्यूब थीटा आपको पता लग जाता कि सेक क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है, और यहां से आपको पता चल जाता कि सेक थीटा की वैल्यू क्या है। वैल्यू पुट करो और आपका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। हमसे पूछा क्या है 1 अपॉन सेक ए ना, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। ये हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, हम क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्ट सेक ए कॉमन ले सकते हो। जब सेक ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब सेक ए हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए। सभी को पता है यहां से सेक ए कॉमन लेंगे तो सेक ए को बाहर ही निकाल देते हैं पूरा। तो सेक ए को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर है तो अंदर में क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक ए को पलटी कर देते तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोस, और ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, ये हमारा बन जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये तो बनेगा। सिंपल सोल्व कर लिया हमने। कोस स्क्वायर ए को क्या बोलेंगे, कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है फ्रेंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने वही लिख लिया। तो हमारे पास नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी हमें नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही सिमिलर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो बताओ क्या रामायण पढ़नी पड़ी हमें? अगर हमें पता है चीजें कि कैसे कैसे चीजें होती है, पर आपको क्या है ना, चीजें याद तभी होंगी जब आप फुल प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भाई। मैं सिर्फ आपके कंसेप्ट बिल्ड करा सकता हूँ, बेसिक अच्छे करा सकता हूँ, पर प्रैक्टिस आपकी कैलकुलेशन फास्ट तो आपको ही करनी पड़ेगी। वो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा दिमाग को खपाओगे किताबों में, उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। पर आजकल तो यार हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको फ्री में मिलते हैं। आप कहीं से भी क्वेश्चन ले सकते हो। पीडीएफ वगैरह कितनी मिलती है टेलीग्राम पे, आप हर एक पीडीएफ उठाओ, बनाओ, सोल्व करो क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा है। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या है, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि यार पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे, आपको अभी मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है। 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा लिख सकते हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा होता है। ये बच्चे को पता है। तो कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ गया, कोट थीटा आ गया। कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया कोट थीटा। आपको अभी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर होता है। तो यहां से हमने तुरंत आइडेंटिटी पुट करी और हमारा आंसर आ गया कितना, कोट थीटा। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कुछ ऐसा ही सिमिलर, बताओ। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें ना, मैं हर बार बोलता हूं, आपको कंसेप्ट को बारीकियों से समझना है। यानी कि एक कंसेप्ट कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं, उसको कितने तरीकों से वो अप्लाई हो सकता है क्वेश्चन में, ये चीजें आपको हर एक कंसेप्ट में समझनी है। अब ज्यादातर बच्चे क्या याद रख लेते हैं, ज्यादातर बच्चे याद रख लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये याद रख लेते हैं। अरे भाई इसके बाद भी थोड़ा सोल्व करके 3 या 4 स्टेप और आते हैं, उनको भी याद रखो ताकि आपको एग्जाम में कम टाइम लगे। अब शॉर्ट ट्रिक तो यही है, आप एक फॉर्मूले को 3 या 4 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को हर एक टाइप में हमें याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो आपको जब ये चीज सारी पता होगी तो आपका एग्जाम में टाइम कितना लगेगा, बहुत कम लगेगा, रेयर टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा है। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, सोल्व करो, खुद सोल्व करो। मैंने आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट पे बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन आप सोल्व करो, फटाफट से सोल्व करो स्टूडेंट। करो भाई, सोल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन में दे रखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर ने पूछी है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा, और इसकी वैल्यू तो पूछ रही है एग्जाम में, इसकी वैल्यू तो पूछी जा रही है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सिंपल है, 1 अपॉन साइन थीटा को लिख देते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होती है, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ये चीज,
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हम लिख सकते हैं किसको, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस का 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या है 1 प्लस कोसेक थीटा है। तो 1 प्लस कोसेक थीटा से 1 प्लस कोसेक थीटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 प्लस कोसेक थीटा से 1 प्लस कोसेक थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमारे पास आ गया कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा और माइनस माइनस होके प्लस का 1 और इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना स्टूडेंट, 1 आ गया। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 1 आ गया। और ऑप्शन हमारा बी क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था, मात्र 4 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको सब पता है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपके लॉजिक अच्छे हैं, आपको हर एक चीज का पीछे का लॉजिक पता है, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए इंटू कोट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए माइनस वन इक्वल टू व्हाट। ये हमें दिया है एग्जामिनर ने, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए इंटू कोट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए -1 और क्या दे रखा माइनस का 1 और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये सोल्व करने के लिए हमसे बोल रहा है। तो आप सभी को पता है टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए क्या होता है। टेन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, यहां पर मैं एक बार फिर से आपको लिख के दिखा देता हूं। टेन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 और कोट स्क्वायर ए क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं इसको सेक ए +1 इंटू सेक ए -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो सभी को पता है, फिर भी मैं आपका रिवीजन अच्छा हो जाए इसलिए बार बार करा देता हूं 2-3 बार, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीज। तो कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए +1 इंटू कोसेक ए -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब हम इनकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस सेक ए +1 इंटू सेक ए -1 आएगा कि नहीं आएगा। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस सेक ए हमें दे रखा है। और जब आगे वाले को लिखेंगे तो क्या आएगा, जब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए +1 इंटू कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए -1। और इसको अब हटा देते हैं, इसकी तो वैल्यू पुटी कर ली है तो पता ही है सबको। और ये क्या आएगा, -1 इक्वल टू व्हाट, यही तो वैल्यू पूछी है। तो यहां से हम देखें तो इससे ये कैंसल और इससे ये कैंसल। ठीक है, और 1 प्लस सेक ए -1 तो -1 से +1 कैंसल और यहां +1 से -1 कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया, सेक ए इंटू कोसेक ए क्या आ जाएगा, यहां से निकल के हमारे पास आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट, यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेक ए इंटू कोसेक ए। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई, सेक ए इंटू कोसेक ए आई। पर ऑप्शन में तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। क्या स्टूडेंट, ऑप्शन में तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो अब हम क्या कर देते हैं इसको, अगर हम इसको लिख दें ऐसे 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, लिख सकते ही नहीं लिख सकते ही। सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए, कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/sin 2a आएगा। क्या आएगा, 2/sin
यहां से क्या आएगा 2 बटे साइन 2a आएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। ये सभी बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले हैं, थोड़े थोड़े फॉर्मूले हैं, ये सभी बच्चों को पता होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 अपॉन साइन 2a। तो जब इसको पलटी करके ऊपर ले जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2 कोसेक 2a आएगा। क्या आएगा 2 कोसेक 2a हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये हमारा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हमारा 2 कोसेक 2a, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए, समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट को। सॉरी भाई, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये अभी क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी वैल्यू हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है, किसकी, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, अगर हम यहां से सेक थीटा कॉमन ले लें, इसमें से सेक थीटा कॉमन लेंगे तो सेक थीटा बाहर आएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कोट थीटा अपॉन सेक थीटा बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बन गया ना ये, कोट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, कोट थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, कोट थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो गया 1 होता है। तो यहां से एक तो कोस थीटा गायब और ये सेक थीटा गायब हो जाएगा। और आगे वाले में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट थीटा हमारा क्या होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, हमारा क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा हमारा कोसेक थीटा होता है। तो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हमारा, ऑप्शन ए है। तो बिल्कुल सिंपल था। ये सारा आपको माइंड में करना है, ये सारी कैलकुलेशन माइंडली करनी है आपको। सेक थीटा को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, क्योंकि सेक थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा। 1 बाई कोस थीटा कॉमन आएगा तो यहां से 1 बचेगा। यहां से 1 बचेगा और यहां से साइन थीटा बाय कोस थीटा है तो कोस थीटा बाहर चला जाएगा, तो साइन थीटा बचेगा। बस ये सोल्व होते ही आपको यहां पर दिखने लगी चीजें, और दिखने लगी तो दिखते दिखते आप कहां तक पहुंच गए, आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। वही क्वेश्चन है जो पीछे वाला क्वेश्चन किया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, दे क्या रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा
इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू तो पूछी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही कम टाइम में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा में से सेक थीटा बाहर ले लिया। सेक थीटा जब बाहर ले लेते हैं तो क्या बचता है, सेक थीटा बाहर लेने के बाद क्या बचेगा स्टूडेंट, ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया ही था ये, तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और अंदर क्या करते हैं, जब इस कोसेक थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आ जाएगा कोसेक थीटा और कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो नीचे क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा इनटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा में ऑलरेडी दे ही रखा है। तो यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी। ये हमारे पास क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है और इंटू सेक थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हमारे पास क्या आएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। नीचे आएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू बच्चे बच्चे को पता 1 है और यहां से सेक थीटा इंटू कोस थीटा 1 होता है। तो सेक थीटा उड़ गया हमारा और एक कोस थीटा भी उड़ गया और नीचे इसकी वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, कोस थीटा आ गया। कितना आ गया, कोस थीटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ कितनी रामायण पढ़नी पड़ती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर कंसेप्ट अच्छा है, बेसिक अच्छा है, लॉजिक पता है तो क्वेश्चन आपके लिए मैजिक है, मैजिक की तरह सोल्व करोगे। अगर लॉजिक पता है ना तो ही मैजिक हो पाएगा, अगर लॉजिक नहीं पता है तो मैजिक भूल जाओ, नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो लॉजिक के लिए आपको बेसिक अच्छा करना पड़ेगा, बेसिक के लिए आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो यहां से गाड़ी चलेगी, कंसेप्ट बेसिक लॉजिक फिर होगा मैजिक। मैजिक मतलब कि एग्जाम क्लियर। ठीक है, तो ये चीज आएगी लास्ट में। पहले आप करो कंसेप्ट, फिर बेसिक, फिर लॉजिक समझो सारी चीजों का और फिर आप मैजिक देखना अपने आप होगा। ठीक है, तो बैठे बैठे मैजिक नहीं होगा, वो 3 स्टेप कर लो, ये चौथा स्टेप अपने आप होगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 cosec square a इक्वल टू x देन x इक्वल टू व्हाट। हमें सिंपल सा दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 cosec square a इक्वल टू x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें यहां से तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना बिल्कुल भी, क्योंकि ऑप्शन हमें कुछ इस टाइप के दे रखे हैं कि यहां से तो हम उन ऑप्शन पे जा नहीं सकते। पर हाँ, ऑप्शन से हम यहां पर आ सकते हैं। अगर हम इधर से नहीं जा सकते तो उधर से तो यहां पर आ सकते हैं। तो बस तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दे रखा है, sec a अपॉन 1 माइनस sec a। ये तो दे रखा है sec a अपॉन 1 माइनस sec a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस sec a अपॉन sec a प्लस 1। ये तो दे रखा है sec a अपॉन sec a प्लस 1। जब इस ऑप्शन को हम सोल्व करते हैं तो नीचे तो हमारे पास आएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, यही तो आएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। और ऊपर हमारे पास क्या आएगा, sec स्क्वायर a प्लस sec a प्लस sec स्क्वायर a माइनस sec a। यही तो आएगा सोल्व होके, तो माइनस से प्लस कैंसल, तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा 2 sec स्क्वायर a और नीचे ये क्या होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या होगा, tan स्क्वायर a। क्या होगा, tan स्क्वायर a। जब इसको सोल्व करेंगे sec स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a क्या होता है, cosec स्क्वायर a होता है। क्या होता है, cosec स्क्वायर a। तो हमारे पास आ गया आंसर हमारा 2 cosec स्क्वायर a। तो यहां से हमने सोल्व करते करते देखो यहां तक हम चले गए, चले गए कि नहीं चले गए। 2 cosec स्क्वायर a को क्या होता है हमारा, क्या लिख सकते हैं, sec a अपॉन sec a माइनस 1।
प्लस सेक ए अपॉन सेक ए प्लस 1। बाकी ऑप्शन हमें ट्राई करने की जरूरत है ही नहीं, आप चाहो तो बाकी को ट्राई कर सकते हो, पर आपका आंसर ये नहीं आएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि वो सारे के सारे आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि हम यहां से नहीं जा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको 2 कोसेक स्क्वायर ए को सोचना पड़ेगा कि इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए, उसके बाद आपको इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग खपेगा। पर आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से आप इधर आ सकते हो। तो जब आप ऑप्शन से इधर आ सकते हो, आपके पास अच्छा खासा रास्ता है, तो आप क्यों नया रास्ता बनाने की सोच रहे हो। ठीक है, तो हम बाय ऑप्शन यहां पर आ सकते हैं, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 बाई के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। हमसे k की वैल्यू पूछी, हमें क्या दे रखा है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा माइनस 1, और इनटू में हमें क्या दे रखा है, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई के, और इस k की वैल्यू हमसे पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, k की वैल्यू पूछी है कि k की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो सभी स्टूडेंट। कुछ नजर आ रहा है आपको, आपको एक चीज यहां पर नजर आ रही है ना, tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना tan थीटा भाई, इसको लिख सकते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा, ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा माइनस प्लस का 1 है, नीचे वाले को लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, देखो इसको ये लिख सकते हैं, और इनटू में हमारे पास क्या sec थीटा ही है, इनटू में sec थीटा, तो बाकी इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास ऊपर बन जाएगा 1 माइनस sec थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का tan थीटा। अब कुछ नजर आ रहा है, देखो इससे ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, हमारे पास फाइनल निकल के आ गया क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा। क्या आ गया, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा, ये हमारे पास निकल के आ गया। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और नीचे भी एक cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस sin थीटा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस sin थीटा से 1 माइनस sin थीटा कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा आ गया। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 प्लस sin थीटा आ गई, कितनी आ गई, k की वैल्यू 1 प्लस sin थीटा हमारे पास आ गई। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना था, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, इसको वैल्यू पुटिंग से भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ये हमारा फॉर्मूले से हम बिल्कुल बेसिक से लॉजिक से कर रहे हैं इसको। तो लॉजिक से जब चीज को करेंगे तो भाई कभी भी गलत आंसर नहीं मिलेगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, k इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा। ठीक है,
ठीक है सर, समझ में आ गया होगा हर एक स्टूडेंट को। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक स्टूडेंट को कम से कम 20 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना है। एक लिंक शेयर करने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगना है, मात्र 3 सेकंड का आपको टाइम लगेगा। तो फटाफट से लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंचे और अपना गुरुकुल गुरु फैमिली को एक बड़ी फैमिली के रूप में लेके आए। तो फटाफट से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।